हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है वो उत्तराखंड का हॉरर इंसिडेंट है। एंड आप लोगों को उत्तराखंड की स्टोरीज पसंद आ रही थी तो इसलिए मैं न्यू हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ उत्तराखंड का रियल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखना, जो भी आपका ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि रियल है तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं रीड करूंगा एंड ट्राई करूंगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करो। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ अंजलि ने शेयर करा है। अंजलि उत्तराखंड की रहने वाली है एंड उत्तराखंड में वो श्रीनगर से बिलोंग करती है। श्रीनगर में अंजलि अपनी फैमिली के साथ रहती है, मम्मी पापा के साथ। उनके घर के कुछ ही दूरी पर उसकी फ्रेंड रहती है मानसी। अब मानसी सिर्फ अपने पापा के साथ रहती है, मानसी की मम्मी नहीं है। और मानसी और अंजलि काफी अच्छे दोस्त है, बचपन से साथ है। एंड जो इन दोनों की नानी का गाँव है वो भी सेम है और इनकी नानी का गाँव पहाड़ पर है, टिपिकल पहाड़ी एरिया में। अब ये एजुकेशन के लिए श्रीनगर आ गए थे तो वहीं इनकी सारी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। तो अब कुछ समय बीतता है और ये बड़े हो जाते हैं। अंजलि की शादी हो जाती है, अंजलि दिल्ली शिफ्ट हो जाती है अपने हस्बैंड के पास। कुछ समय और बीतता है, दोनों का मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। और कुछ टाइम बाद जो मानसी थी उसकी भी शादी तय हो जाती है और शादी के बाद मानसी देहरादून शिफ्ट हो जाती है अपने हस्बैंड के पास। अब मानसी की शादी को 3 से 4 महीने हुए होते हैं। मानसी श्रीनगर अपने पापा के पास आती है अपने घर और लकीली उसी टाइम पर अंजलि भी श्रीनगर अपने घर आई हुई होती है। दोनों काफी टाइम बाद मिलते हैं और दोनों बातें करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें करते हैं कि कैसी चल रही है। अब अंजलि और मानसी डिसाइड करते हैं कि नानी के गाँव चलते हैं यार, वहाँ शांति है, जंगल है, पेड़ पौधे, नदी है, तो एक्सप्लोर करेंगे, मजा आएगा। काफी टाइम बाद साथ मिल रहे हैं तो दोनों नानी के घर निकल जाते हैं 1-2 दिन के लिए। अब नानी का घर इनका पहाड़ों में था तो ये नानी के घर पहुंच जाते हैं। अब गांव में मानसी का जो घर था वो नीचे था और अंजलि का घर थोड़ा ऊपर था। और जो मानसी थी ना वो मेकअप बहुत कम करती थी, उसको बचपन से शौक नहीं था मेकअप करने का, तो वो बड़ी सिंपल बनकर घूमती थी। और जो अंजलि थी वो भी उसके जैसी थी, बड़ा सिंपल बनकर घूमती थी, ज्यादा मेकअप का शौक ही नहीं था दोनों दोस्तों को। अब ये पूरा गाँव घूमने के बाद शाम को 3-4 बजे के करीब बात करते हैं कि गदेरा चलते हैं। अब गदेरा वो जगह होती है जहाँ नदी बह रही होती है, तो पहाड़ों में उसको गदेरा बोलते हैं। तो ये दोनों 3-4 बजे के करीब नदी में चले जाते हैं। अब जिससे भी नदी जाते हैं उस टाइम पर जो मानसी होती है उसने अपने बाल खुले रखे हुए होते हैं और उसे सूट पहना होता है, वो भी चमक धमक वाला, क्योंकि उसकी रिसेंटली शादी हुई थी। तो जब नवी शादी होती है तो तुम चमक धमक वाले कपड़े पहनते हो। तो किसी को बिना बताए ये दोनों नदी में चले जाते हैं और नदी में नहाते हैं, वहाँ पत्थरों में फोटोज खिंचवाते हैं और खेलने के बाद पानी में दोनों टाइम रहते 5 बजे के करीब घर आ जाते हैं वापस। अब मानसी अपने घर में थी और अंजलि अपने घर में चले जाती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि रात का खाना खाने के बाद अपने अपने घर पे हम रात को मानसी के घर पर आएंगे और वहीं सोएंगे। अब टाइम बीतता है, जैसे 8 साढ़े 8 होते हैं, दोनों के खाना खाने का टाइम होता है घर पर। मानसी अपने घर में क्या करती है, किसी की साड़ी उठाती है, मामी की, नानी की, और वो पहन लेती है लाल कलर की साड़ी, सिंदूर लगाया हुआ है, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई है, पायल पहन ली है, मांग भर ली है, मेकअप कर लिया है, हार वगैरह पहन लिया जो पहाड़ी होता है। पूरी बन ठन कर तैयार होकर बाहर जैसे निकलती है और नानी बोलती है इतना बन ठन कर तू कहाँ जा रही है? तो वो बोलती है मैं नदी में जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। नानी मजाक में लेते हैं और नानी बोलते है कि सुंदर लग रही है। तो वो नानी को बोलती है हटो, मुझे मेरे घर जाना है और मैं नदी में जा रही हूँ। इतने में अंजलि भी आ जाती है। अंजलि भी बोलती है प्यारी लग रही है, कहाँ तैयार होगी इतनी जल्दी, कहाँ जा रही है इतनी रात को? वो दोनों की बातों को इग्नोर करती है और बोलती है मुझे नदी में जाना है, अपने घर जाना है। नानी अब जैसे हाथ पकड़ती है नानी का हाथ छुड़वाती है, अंजलि को धक्का मारती है और दौड़ना शुरू कर देती है। अब इनके घर से जो नदी का डिस्टेंस था वो 2-2.5 किलोमीटर का था और ऐसे निचाई में जाना था, यानी नीचे उतरते हुए जाना था जंगल को होते हुए। अब कुछ दूर तक 50-60 मीटर तक अंजलि दौड़ती है साथ, पर अंजलि रुक जाती है 50-60 मीटर बाद, क्योंकि जंगल स्टार्ट हो जाता है, रात का समय है, बाघ हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं, भूत प्रेत हो सकते हैं, तो वो रुक जाती है। नानी बुजुर्ग थे, वो पीछे रुक जाते कि मैं मामा को बुला के लेकर आती हूँ कि इसको क्या हो गया, कैसे दौड़कर चलेगी और गदेरा में इसको बाघ लग जाएगा या फिर कोई भूत प्रेत लग जाएगा। तो वो मामा के पास जाते हैं, 4-5 मिनट बाद पहुंचते हैं। मामा अपने 2-3 दोस्तों को लेकर गदेरा की तरफ, नदी की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। अंजलि भी साथ चले जाती है। अब जब ये नदी की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं इतना सुनसान रास्ता, डर लग रहा है 3-4 लोगों को जाने में भी। टॉर्च ले रखी है हाथ में, इधर भी जंगल, इधर भी जंगल, पूरा सुनसान, सिर्फ चांद की रोशनी आ रही है और सिर्फ जो कीड़े होते हैं ना वो जंगल में, उनकी आवाजें आ रही है और इतना डर लग रहा है। और कह रहे कि वो मानसी ऐसे में अकेले गई, ना भूत प्रेत का डर, ना बाघ का डर, और नदी की तरफ गई हुई है। ये जैसी नदी में पहुंचते हैं, ये देखते हैं कि नदी में
पानी के बहाव का इतना तेज शोर है, उसके बीच में नदी के बीचों बीच एक पत्थर है बहुत बड़ा, और मानसी उस पत्थर पे बैठी हुई है पूरी सज धज कर, साड़ी पहनी हुई है। तुम सोच कर देखो, किसी लड़की ने साड़ी पहनी हुई है, पायल पहनी हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई है, मांग भरी हुई है, बिंदी लगाई हुई है, मेकअप करा हुआ है, गाल गले में हार पहना हुआ है, और एक पत्थर के ऊपर बैठकर बात कर रही है किसी से। मामा ये सब इतना डर गए, बट गए पास, उसको बुला के लेकर आए। वो चीख रही है, मैं आप सबको मार दूंगी, मुझे यहीं रहना, मुझे जाने दो। मामा उसको जल्दी खींच के लेकर आते हैं, 3-4 थप्पड़ मारते हैं, बट वो चीखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है, उसको जैसे तैसे ऊपर लेकर आते हैं और अपने घर में लाकर उसको जैसे लेटाते हैं, वो थोड़ी शांत होती है। अब इनके परिवार में मानसी के एक पर्सन थे जिन पर देवी देवता आते थे। अब जब तक नानी उनको बुलाकर लेकर आते, इतनी देर में मानसी का फिर से होश आ जाता है और वो चीख मारना शुरू कर देती है। अपनी पहाड़ी भाषा में बोल रही है कि माँ मुझे जाना है, मेरे घर जाना है, माँ मुझे मेरे घर जाना है। जबकि मानसी की मम्मी है ही नहीं। वो अपनी माँ को गढ़वाली भाषा में बोल रही है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे नदी के पास जाना है, ये लोग मुझे रोक रहे हैं, मैं इन लोगों को जान से मार दूंगी। अब जितना वो शोर मचा रही थी ऐसे ऐसे, तो इतने में जिसके ऊपर देवी देवता आते थे वो आए, चावल लेकर आए, चावल की चपेट मारी और उसके ऊपर चीखे चिल्लाए, अपने मंत्र बोले और वो शांत। और जिन पे देवी देवता आते हैं और बोल रहे हैं कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अब वो बाहर तक गए, अब जो भी साया था, जो भी था, उसको दौड़ा दिया उन्होंने वहाँ से। मानसी ठीक होगी। अब लोग भी आगे आस पड़ोस वाले, क्योंकि देवी देवता जब अपनी बात बोलते हैं ना, चीखते हैं, तो उनकी आवाज़ में दम होता है, वो बहुत हैवी टोन में बोलते हैं। तो उन्होंने जैसे जैसे लोगों को बताया नहीं कि कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा बात फैलने नहीं दी, क्योंकि लड़की की शादी अभी अभी हुई थी, 3-4 महीने हुए थे। लड़के वालों को कुछ भी ऐसी अफवाह गई तो लड़के वाले क्या सोचेंगे, तो इसलिए इन्होंने बात ज़्यादा बताई नहीं। और सुबह होते ही मानसी को और अंजलि को श्रीनगर उनके घर भेज दिया। अब नानी फ़ोन पर बोल रही है मानसी के पापा को कि इसको ऐसे से छौन लग गया या साया वगैरह लग गया, इसकी पूजा कराओ। वैसे तो यहाँ पर देवी देवता ने करी है, बट तुम फिर भी एक बार पूजा कराओ इसके नाम की। अब उसके पापा भी पूजा करा देते हैं मानसी की, और मानसी को एक दिन बाद छोड़ देते हैं देहरादून वापस। अब देहरादून जैसे ही मानसी जाती है, क्योंकि यहाँ भी मानसी को थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा था, अब मानसी देहरादून पहुंची, मानसी को बुखार आना शुरू हो गया। एक दिन बीता, दूसरे दिन बहुत बुखार आ गया। अब इतना बुखार आ गया कि 1 टैबलेट दी, 2 टैबलेट दी। उसके बाद अब मानसी चीख रही है, मुझे मेरे घर जाना है और मुझे नदी में जाना है, ऐसे से चीख रही है। अब जो हस्बैंड है वो अकेला रहता है जॉब करने के लिए देहरादून में, वो डर रहा है कि ये क्या बोल रही है, इसकी तबीयत खराब हो गई है, क्या हो गया। वो हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। डॉक्टर बोल रहा है इसे बुखार हो गया, काफ़ी ज़्यादा है, और बुखार सर पे चढ़ गया, जिस वजह से एक ही चीज़ दोहरा रही है बार बार। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन दिया, अगली सुबह भी ये चीज़ चल रही है, शाम को ये चीज़ चल रही है। डॉक्टर जब नहीं कुछ समझ पाया तो डॉक्टर बोलता है कि इसके साथ बचपन में कुछ हुआ है क्या, जो ये एक ही लूप में फंस गई और एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है, कि पहाड़ी भाषा में बोल रही है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरी नदी में जाना है। अब वो डॉक्टर बोलता है कि इसको बचपन में कुछ हुआ था क्या, कोई सदमा था क्या, जो ट्रिगर हो गया दोबारा। अब हस्बैंड दोबारा मानसी के पापा को कॉल करता है और ये चीज़ पूछता है कि बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ है क्या, मानसी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसको बुखार आया हुआ और एक ही चीज़ दोहरा रही है। मानसी के पापा डर जाते हैं, ये तो गाँव वाली हरकत हुई है। वो नानी को कॉल करते हैं, पूरा इंसिडेंट बताते हैं। नानी बोलती है मानसी को लेकर गाँव आओ, उसकी पूजा कराते हैं, तभी वो ठीक होगी, वो उसी चीज़ से पीड़ित है, वो प्रेत उसको तंग कर रहा है। मानसी के पापा बोलते हैं हस्बैंड को, मानसी के, कि इसको लेकर तुम गांव आ जाओ। अब हस्बैंड बोल रहा है मानसी का कि तुम पागल हो क्या, इतने देहरादून में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ इसका इलाज नहीं हो पा रहा, तुम कह रहे हो गाँव ले आओ, जाओ, कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर मानसी के पापा को बताना पड़ता है कि जब अभी वो अपने नानी के घर गई थी तो नदी में गई थी और वहाँ उसको कोई भूत प्रेत लग गया, और ये इंसिडेंट गाँव में भी हुआ, तो इसकी पूजा करानी पड़ेगी। जो इनके देवी देवता होते हैं वहाँ पूजा होगी तो ठीक हो जाएगी। अब हस्बैंड डर गया यार, वो इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करता। वो लेकर आया श्रीनगर मानसी के पापा के पास, वहाँ से इन्होंने कैब बुक करी, सारे चले गए, गाँव पहुँचे। अब जब ये गाँव पहुँच रहे थे, बीच में शोर मचा रही है मानसी, और ये बोल रहे हैं कि हम गाँव जा रहे हैं, तेरे घर जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, और वो खुश शांति से चुप। अब जैसे इसको गाँव की टेरिटरी में लेकर आए, ये शांत है, इसको शांति से घर पर लेकर आए, कोई शोर नहीं मचाया अभी तक, सब शांत है। गाँव की टेरिटरी में लेकर आए, उसको रखा, पूजा का पूरा प्रावधान कर दिया कि यहाँ पूजा करेंगे, सामान रख दिया, सामग्री रख दी, जिन पर देवी देवता आते हैं वो बैठे हुए हैं और वो पूजा का सारा सामान रख रहे हैं कि जैसे पूजा शुरू करेंगे, जोत जलेगी, उन पर देवी देवता आएंगे और वो इसका निवारण करेंगे, कि जो भी भूत प्रेत लगा है उसको दौड़ाएंगे, ठीक करेंगे, पूजन होगा मानसी का। अब मानसी को रूम में लेटाया हुआ है और वो शांति से लेटी हुई है। कुछ देर बाद मानसी उठती है, आसपास कोई भी नहीं होता, और सिंपल
चले जाती है नदी की तरफ, गदरा की साइड। अब वो 200-300 मीटर ही गई होती है, चुपचाप जा रही होती है, वही तैयार हो रही है, श्रृंगार हो रहा है, कुछ 200-300 मीटर पे पहुंचती है। जिनके ऊपर देवी देवता आते हैं, वो मंदिर में ही उनके ऊपर देवी देवता आ गए, क्योंकि उनकी टेरिटरी में जैसी भूत एंटर हुआ या प्रेत एंटर हुआ, जो मानसी को लेकर जा रहा था वापस नदी के पास, जैसी भगवान की टेरिटरी में वो एंटर हुआ, भगवान आगे उनके ऊपर बिना पूजन स्टार्ट करे वो एकदम उठे और दौड़ते हुए मानसी के घर के उधर से खेतों को जंप मारते हुए मानसी के पास पहुंच गए। उनके हाथ में एक पतली सी डंडी थी और मानसी को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अब वो माफ़ी मांग रहा है, कोई भी है, मानसी एक लड़के की आवाज़ में बोल रही है, भगवान मुझे माफ़ कर दो, देवी मुझे माफ़ कर दो, देवता मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोल रहा है, भगवान मुझे माफ़ कर दो। और भगवान उसको मारते मारते, जो भी देवता थे, मारते मारते उनको पूजा घर तक लेकर आए जहाँ पूजन होना था। अब वहाँ बैठाया हुआ है पूरा प्रॉपर, मानसी को पूजा चल रही है और भगवान बैठकर बोल रहे हैं, तू क्यों आया है, क्या चाहता है, इसको क्यों तंग कर रहा है, मैंने तुझे पहले भी चेतावनी दी थी कि इस टेरिटरी में मत आ जाइयो। तो वो बोल रहा है कि मैंने इसको यहाँ तंग नहीं करा, मैंने इसको बाहर तंग करा आपकी टेरिटरी से, और मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, मैं वहाँ बंदी हूँ और मुझे ये मिली है, मैं इसके साथ अपने साथ रखूँगा, इसको अपने साथ ही रखूँगा, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, आपकी टेरिटरी में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब देवी देवता बोल रहे हैं कि तू उसको छोड़ कर जा। अब कोई भी निवारण जब नहीं निकला पूजा पाठ के बाद, तब पता लगा कि इसको मुक्ति नहीं मिली है। जो भी प्रेत था ना, बहुत समय से वहाँ बंदी बन रखा था। तो जो भी देवता थे उन्होंने इनको बोला, जो इनके देवता इन पर आते थे ना परिवार पर, उन्होंने बोला कि मैं तुझे तेरी मुक्ति प्रदान कर रहा हूँ। मतलब गाँव में जो देवता आते हैं, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, उनके पास सच में इतनी शक्ति होती है कि वो बोलते हैं उस पूजा के दौरान कि मैं तुझे तेरी मुक्ति प्रदान कर रहा हूँ, तू मेरी बच्ची को छोड़। और पूरा का पूरा वो समाधान करते हैं, सामग्री लेकर आते हैं, पूजा करते हैं, जो भी दान करना होता है, जो भी उसकी मुक्ति के लिए सामान रखना होता है, भेंट देनी होती है, सब करते हैं। और आखिरी में जो मानसी थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और जो प्रेत था वो भी निकल जाता, वो मुक्ति हो गया। अब बाद में वो बताते हैं कि मानसी खुले वालों में चमकीले कपड़े पहन के, चमक धमक वाले कपड़े पहनकर गदेरा गई थी, नदी में गई थी, जहाँ इस प्रेत ने उसे पकड़ा। अब कभी भी चमक धमक वाले कपड़े, बाल खुले रखकर नदी के पास तो नहीं जाना होता। अब जो मानसी थी वो इतना मेकअप नहीं करती थी, सिर्फ बाल खुले रखती थी। शादी लेटेस्ट हुई थी तो चमकीले कपड़े पहनती थी, सूट, तो वो पहन कर गई थी, बिना किसी को बताई गई थी, वरना बड़े रोकते। और वहाँ इसको वो प्रेत लग गया। अब वो प्रेत जब पूरा सॉर्ट हो गया तो सब कुछ एट लास्ट ठीक हो गया। और जो हस्बैंड था वो अलग परेशान था कि ये क्या हो रहा है, अभी तो हम ब्याह कर लेकर आए हैं और ऐसी चीज़ें हो रही है। तो वो अपना एक अलग जोन में, किस लड़की के साथ ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही तो नहीं हुआ। बट उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था और वो देहरादून चलेगी, वहाँ से चले गए और कभी फिर मुड़कर ये चीज़ें हुई नहीं। पर ये इंसिडेंट हमारे साथ अंजलि ने शेयर करा। और पहाड़ों में ये आए दिन होता है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, साउथ के भी कुछ गाँव हैं जहाँ देवी देवताओं की बहुत मान्यता है और वहाँ ये आए दिन होती है चीज़ें। तो आप लोगों को क्या लगता है इस इंसिडेंट के बारे में, क्या आपके ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जानना चाहता हूँ। जो भी आपके ओपिनियंस होंगे उनको पढ़ूंगा और उस पर अपने ओपिनियन भी शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट और है जो आप लोगों को लगता है कि लोगों के साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी, शेयर करो, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगी सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कहते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।